क्या इंडिया में बिजनेस करना आसान है? और अगर है तो क्या वो तरीके हैं, कौन सी वो बिजनेस एंटिटीज है जिनसे हम वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? इस पूरे वीक हमारी सीरीज में हम यही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आप में से उन लोगों के जो क्वेश्चंस हैं कि क्या तरीके हैं इंडिया में बिजनेस करने के, कौन सी एंटिटीज हैं जिन्हें हमें किस लेवल पे बनाना चाहिए टू कंडक्ट अ बिजनेस इन इंडिया, किस एंटिटी के कौन से प्रोज और कौन से कॉन्स हैं। अगर आपके दिमाग में भी यही सारे सवाल चलते रहते हैं और आप अपना एक स्टार्टअप आइडिया है या फिर आपका एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है जिसको आप नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हो पर कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हो, तो फिर इस सीरीज को शुरू करने में सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि देयर आर 5 और 6 काइंड ऑफ एंटिटीज जो आप इंडिया में बना सकते हैं, जिनके थ्रू आप इंडिया में बिजनेस कंडक्ट कर सकते हैं। वन इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। एक सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म वो होती है जो एक इंडिविजुअल इंसान जो अकेला है, जिसके कोई पार्टनर्स नहीं है और एक स्टार्ट कर रहा है बिजनेस को, वो शुरू कर सकता है। नंबर 2 इज अ पार्टनरशिप फॉर्म। याद रखिएगा कि जब भी आप एक से ज्यादा लोग हैं एक बिजनेस में, 2 पार्टनर्स हैं और मोर, तो फिर आप ये बिजनेस कर सकते हैं इन अ पार्टनरशिप फॉर्म। नंबर 3 इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अगेन द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड हियर इज 2, बट एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एमसीए पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पे रजिस्टर होती है। इसके अपने प्रोज और अपने कॉन्स हैं जो हम आगे आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। नंबर 4 इज एन एलएलपी। एलएलपी का फुल फॉर्म ही होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और जैसा कि आप इसके नाम से समझ पा रहे हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक पार्टनरशिप फर्म का ऑनलाइन वर्जन है। ऑनलाइन वर्जन इन अ सेंस कि वो एमसीए पोर्टल पे रजिस्टर होता है, उसकी विजिबिलिटी, उसकी ट्रांसपेरेंसी एक पार्टनरशिप फर्म से कई गुना ज्यादा होती है। नंबर 5 इज एन ओपीसी। जैसे कि एक पार्टनरशिप फर्म का ऑनलाइन वर्जन इज एन एलएलपी, सिमिलरली एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का ऑनलाइन वर्जन, एमसीए वर्जन इज एन ओपीसी। जब भी आप अकेले हैं लेकिन आपके लिए गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट है, उस टाइम पे आपको सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की जगह एक ओपीसी में जाना चाहिए, बट ऑब्वियसली डिपेंडिंग अपॉन वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोज एंड कॉन्स व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस। लास्टली ट्रस्ट होता है, सोसाइटी होता है, फाउंडेशंस होते हैं। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें चैरिटेबल वर्क करने हैं या जिन्हें पॉलिटिकल पार्टीज स्टैब्लिश करनी है या फिर जिन्हें नॉन चैरिटेबल में लेकिन ट्रस्ट या सोसाइटी जिसमें बड़े सारे मेंबर्स होते हैं, ट्रस्टीज होते हैं, सोसाइटी मेंबर्स होते हैं, उस तरीके का अगर आपको कोई काम करना है तो आप ट्रस्ट सोसाइटी या फाउंडेशन में जा सकते हैं। ये तो हो गई पूरी एक आउटलाइन कि कौन कौन से तरीके हैं जिसमें हम घुस सकते हैं, बट लेट्स गेट इनटू डिटेल। और आज के इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के प्रोस एंड कॉन्स। नंबर 1, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म यूजुअली हम सजेस्ट करते हैं अपने क्लाइंट्स को जब वो एक बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं। नंबर 2, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के कंप्लायंस कॉस्ट ना के बराबर है। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को खड़ा करने में भी आपकी कोई खास कॉस्ट नहीं लगती है। इनफैक्ट इट इज द इजीएस्ट वे टू स्टार्ट योर बिजनेस इन इंडिया इफ यू आर अलोन। अगर आप 2 जने हो तो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म आपके लिए सूट नहीं करेगी। नंबर 3, जो टैक्स रेट सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म पे लगता है वो होता है आपका स्लैब रेट, इंडिविजुअल स्लैब रेट, यानी कि 0 to 5 लाख, 0 to 2.5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 7.5 लाख, 7.5 से 10 लाख। देयर आर वेरियस स्लैब्स, न्यू रिजीम, ओल्ड रिजीम, उसके हिसाब से आपके ऊपर टैक्सेशन लगता है, कोई फिक्स रेट ऑफ टैक्सेशन नहीं होता है। नंबर 4, आपको अपने सीए की शक्ल कम से कम जो देखनी पड़ेगी वो सोल प्रोप्राइटरशिप में देखनी पड़ेगी, और इट वुड बी द लीस्ट एक्सपेंसिव काइंड ऑफ एंटिटी विच यू कैन ओपन एंड स्टार्ट अ बिजनेस इन इंडिया। जुड़े रहिएगा हमसे और अगले वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप फर्म और एक एलएलपी फर्म के प्रोज एंड कॉन्स और कैसे हमें किस पॉइंट ऑफ आवर बिजनेस पे कौन सा अप्रोच लेना चाहिए उस एंटिटी को चूज करने के लिए। कीप ट्यून्ड। बाय बाय।